अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज भी सहरी के बाद हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही दिलचस्प मौजू और गुफ्तगू लेके आए हैं। ख़ास तौर पे इसलिए भी क्योंकि कल जुम्मतुल विदा था और मेरे ख़्याल में आपके और मेरे दिल में अब ये एहसास उजागर होना शुरू हो गया है कि ये जो बहुत ही प्यारा महीना रमज़ान मुबारक का था, जो अल्लाह ताला का तोहफ़ा है हम सब के लिए, वो अब हमसे रुखसत होने वाला है। इसी थोड़ी सी तकलीफ़ के साथ ये जो चंद अयाम इसके रह गए हैं, उसमें हमारी कोशिश है कि अल्लाह ताला की भरपूर तरीके से इबादत करें, इस्तग़फ़ार चाहें, उसकी रहमतें पाने की कोशिश करें। और सबसे बढ़कर ये कि ये जो आदतें हमने इस 30 दिन में बनाई हैं, अपना जो मामूल बनाया है, जिसमें यकीनन नमाज की आप पाबंदी कर रहे हैं, किसी भी गलत काम से, बुरे काम से दूर हैं, ग़ीबत, झूठ, तकब्बुर, ये आपने अपने अंदर एक मस्बत तब्दीली लाने की कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं और यही दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों में ये अच्छी आदतें हमारे साथ रहें, क्योंकि हर साल जो तोहफ़ा ये रमज़ान मुबारक हमें दे के जाता है वो हम कहीं ना कहीं गंवा देते हैं। थोड़े अरसे उस पर पाबंदी करते हैं, उसका एहतमाम करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी पुरानी रविश पे आ जाते हैं। और यकीनन आपको और मुझे इस बात की नसीहत की ज़रूरत है कि किस तरह इस चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें और ये बात हम कभी भूलें ना। एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और यकीनन ये वो सेगमेंट है जिसका आपको और मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है, जिसमें हम हमारे रोज़मर्रा के मौज़ूआत को एक दीनी रहनुमाई के साथ हल करने की कोशिश करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ नई बातें डिस्कवर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। और ख़ास तौर पे आज जब कहीं ना कहीं दिल में थोड़ी सी उदासी ये भी है कि जुम्मतुल विदा का दिन भी था और अब रमज़ान मुबारक को भी अलविदा कहने का वक्त करीब आ रहा है। ये अल्लाह ताला का ख़ास तोहफ़ा, ख़ास इनाम होता है आपके और हमारे लिए, और हमें ये सादत मिली कि हमें ये वक्त मिल सका जिसमें हम कुछ दीनी बातें कर सकें, अल्लाह ताला की इबादत कर सकें, उनसे इस्तग़फ़ार चाह सकें और उनकी रहमत तलब कर सकें। लेकिन अगले साल आप और मैं कहाँ हों, हमें कितना वक्त मिल पाए, इबादतें कर पाएँ या नहीं, ये एक सवालिया निशान होता है। बहरहाल अभी भी चंद रोज़ बाकी हैं और बड़े अहम रोज़ बाकी हैं। ख़ास तौर पे आज बात करना चाहेंगे जुम्मतुल विदा के हवाले से, और बेहतरीन तरीका इस अल्लाह ताला के तोहफ़े को अलविदा कहने का क्या होगा। 30 दिन साइंस ये प्रूव करती है कि अगर आप कुछ नई आदत डेवलप करें तो वो आपके साथ रह सकती है। लेकिन हर रमज़ान हम तहैया करते हैं, रेजोल्यूशंस बनाते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, झूठ बोलना बंद कर देते हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है तो हम अपनी पुरानी रविश पे आ जाते हैं। तो आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो अच्छी आदतें, जो अच्छी चीज़ें हमने अपनाई हैं, उसको कैसे हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपसे नूर भाई यही सवाल करना चाहूँगी कि रमज़ान को अलविदा कहने का वक्त आ रहा है, तो किस तरह ये अच्छी आदतों को अपनी ज़िंदगी का, अपने दिन का हिस्सा हम बनाए रखें। अहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक तो ये आज अल्फाज शायद मेरे पास कम पड़ेंगे, क्योंकि एक गम होता है ना, एक वो महीना है कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें नाज़िल हों, वो महीना कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार से आवाज़ें आ रही हैं, कोई मुझसे मांगने वाला, अब एक एहसास हो कि वो जा रहे हैं, वो कुरान का नूर, वो रहमतें, वो बरकतें, हर तरफ दुआ, हर तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र, कहीं तस्बीह है, कहीं तहमीद है, कहीं तहलील है, वो आवाज़ें जो आ रही होती हैं, एक माहौल, अमले तत्हीर का माहौल कि जहाँ क्लीन हो रहा होता है बंदा, अब वो जा रहा है, तो बड़ा एक दुख वाली कैफियत होती है। ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि कैसे इसको कंटिन्यू करें। देखिए बहन, एक 12 साल का बच्चा भी कमरे में मौजूद है और सामने गिलास रखा हुआ है, एक ताकत है जो उसको रोकती है कि नहीं, कोई भी नहीं है, हो सकता है उसके घर में कोई भी ना हो, वो अकेला बच्चा कमरे के अंदर मौजूद है, वो प्यास भी लग रही है मगर वो पी नहीं रहा, तो उसे मालूम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे देख रहा है, मेरा रोज़ा टूट जाएगा। पूरे साल हमें ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि हमें यकीन करना है। मैं फिर वो अर्ज़ करता हूँ ना, ज़हनी नशोनुमा नहीं है हमारी, हमें अपने जहन को इस बात पर आमादा करना है। अब माज़रत के साथ अभी तक शायद आमादगी नहीं हो सकी कि हमारा खालिक, मालिक, राज़िक अल्लाह है, ला नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। एक फ़लसफ़ा दिमाग में बिठा लेंगे, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तो ख्वाहिशात लोग असल में हमारे साथ फरमाया करते हैं, इस कायनात में 2 लोग हैं जो 2 तरीके से बात करते हैं, सिर्फ 2। मैं कहता था मज़हब तो बहुत सारे नहीं कहते, सिर्फ मज़हब भी 2 हैं, फ़कत मज़हबात। कौन से? एक वो जो अल्लाह की इबादत करते हैं, एक वो जो अपने पेट की बात करते हैं।
नहीं ख्वाहिशात की तरफ। हमें इस तहिया करना है आज के दिन बिलखुसूस जुम्मतुल विदा की इंतहाई मुबारक सातों में अब जा रहा है, और माशाल्लाह अब शब कल 27 शब आने वाली है। हम इस शब ये एहतमाम करना है, इरादा करना है कि अल्लाह जो गलतियाँ हो सकी अब वो नहीं होंगी, और ए परवरदिगार आलम हमें क़ुव्वत अता फरमा कि हम आइंदा गुनाहों से महफूज रह सकें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम पर करम फरमाएगा, और वो जो अमले तत्हीर का मामला है वो पूरा साल रहेगा। बिल्कुल। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और यकीनन आपको और मुझे इस बात की नसीहत की ज़रूरत है कि किस तरह इस चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें, और ये बात हम कभी भूलें ना। एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। हम यहाँ पे खुसूसी ट्रांसमिशन आपके लिए लेके आए हैं जुम्मतुल विदा के हवाले से। वैसे तो जुम्मा हमारे लिए अफजल तरीन दिन है ही, क्योंकि ये मुसलमानों के इज्तिमा का दिन है। मुस्लिम उम्मा दुनिया में कहीं पे भी बसती हो, इस दिन पे खुसूसी तौर पे हम जुम्मे की नमाज़ का भी एहतमाम करते हैं, और ताकीद भी यही की गई है कि अपने कारोबार को, अपनी तमाम चीज़ों को छोड़ कर अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। जुम्मे के दिन की इतनी फ़जीलत है, इतना अफजल करार दिया गया कि हम देखते हैं कि कुरान हकीम में इसके हवाले से बाकायदा एक पूरी सूरह भी नाजिल की गई, और इसके मज़ीद फ़ज़ाइल के बारे में बात करेंगे, बरक़ात के बारे में बात करेंगे, खुसूसन इसलिए भी क्योंकि अब ताक रातों का भी सिलसिला है। 2 ताक रातें अभी भी हमारे पास हैं, और इंशाअल्लाह ताला कोशिश यही है कि उसमें भरपूर इबादत की जाए। मुफ्ती नूर रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुम्मे के हवाले से ख़ास तौर पर जुम्मतुल विदा, मुफ्ती साहब क्या कहेंगे? इतनी अहमियत की हामिल है जुम्मा अपनी जगह, और रमज़ान मुबारक का आखिरी जुम्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुम्मतुल वदा के हवाले जिस तरह आपने बात करी, देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जुम्मे के बाद सैयदुल अय्याम, ये दोनों का सरदार होता है, और इसमें एक साथ ऐसी भी होती है जिसमें रब्बे ज़ुल जलाल दुआ को कबूल फरमाता है। अब ज़रा अंदाज़ा कीजिए, जो लोग मसाजिद जा रहे हैं, मसाजिद के अंदर इस वक्त अल्लाह के मेहमान मौजूद हैं, और वहाँ अल्लाह के मेहमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र कर रहे हैं। हम आप जब वहाँ जा रहे हैं, वहाँ एक नूरानी, एक रहमानी माहौल है। एक दिल रंजीदा इस बात का होता है कि अब रमज़ान चला जाएगा तो जो यहाँ अल्लाह के मेहमान हैं वो भी अपने घरों को चले जाएंगे, और अल्लाह की रहमतें, जो बरकतें नाजिल होती हैं, वो सिलसिला जारी तो रहेगा, मगर जो रमज़ान में शिद्दत के साथ होता है, क्योंकि रमज़ान में जब एक बंदा फ़र्ज़ अदा करता है तो ऐसा ही गोया उसने 70 फ़राइज़ को अदा किया। कोई नफिल पढ़ता है तो ऐसा ही किसी और महीने में उसने फ़र्ज़ को अदा किया। ये वो दिन होता है कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें, बरकतें नाजिल होती हैं। और जुम्मतुल वदा के जनाब क्या कहना है कि इसमें आसमान से फ़रिश्ते नाजिल होते हैं। और याद रखिएगा, कोई शख्स इस कंडीशन में हो कि जुमरात की रात को वो तहिया कर ले कि मुझे जुम्मे की नमाज़ अदा करनी है, और जुम्मे की नमाज़ वो सबसे पहली सफ़ में जाए, और असर की नमाज़ तक वो मस्जिद में ठहरा रहे, और ये सोचता रहे कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र कर रहा हूँ। जब वो असर की नमाज़ में सजदे में होता है नाज़रीन, तो आसमान से फ़रिश्ते उतरते हैं सिर्फ उस बंदे का दीदार करने के, सुभान अल्लाह, और आवाज़ें आ रही होती हैं। अगर कोई सुनने वाली ताकत रखता हो तो फ़रिश्ते कह रहे होते हैं, बंदे तुझ पर सलाम है कि रब्बे ज़ुल जलाल तुझसे इतना करीब है, अगर तुझे मालूम हो तो क़यामत तक सजदे से ना उठा। सुभान अल्लाह। मुझे साहब यहाँ पे ये भी बताइएगा कि अक्सर जैसे कहा जाता है कि जुम्मे को हम नमाज का अहतमाम तो करते हैं, ख़वातीन घर में नमाज़ पढ़ती हैं, और इसके अलावा अफजल तरीन इबादतें क्या हैं? क्या सूरह जुम्मा की तिलावत की जाए? दुरूद पाक का लोग कहते हैं कसरत से यानी उसकी तिलावत की जाए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सूरह यासीन की कोई तिलावत करता है अपने वालिदैन की कब्र पर जाकर, वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत तो होती है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जाके ये अमल करता है उस बंदे की बख्शिश व मग़फ़िरत हो जाती है। सुभान अल्लाह। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ता है जुम्मे के दिन या शब जुम्मा, जिसे हम जुमरात कहते हैं, उसकी ये रहमतें, मैं आपको कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम, आप पर सलामती हो, आप मुझसे कहेंगे वालेकुम अस्सलाम, आप पे भी सलामती हो। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम भेजता है जुम्मे के दिन, तो रोज़ा रसूल से जवाब आता है, और जब रोज़ा रसूल से जवाब आ जाए कि तुम पर भी रहमतें और बरकतें नाज़िल हो, तो ज़िंदगी संवर जाती है, हर बिगड़ी बन जाती है, हर बिगड़ी बन जाती है। और रहमतों का ये तो वैसी ही रहमतों का, बरकतों का जो है ये अशरा है, महीना है, और ये आखिरी अशरा तो उतुक़ु मिनन नार है, जहन्नुम से आज़ादी का है। इसमें इस्तिग़फ़ार की भी कसरत कीजिए। मिसाल देना चाहूँगा, क्योंकि बच्चे भी देख रहे होंगे, नौजवान भी देख रहे होंगे, जब कपड़ा गंदा हो जाए तो उसको सबसे पहले पानी डाला जाता है, फिर साबुन लगाया जाता है, फिर पानी डालते हैं, फिर साफ़ हो जाता है। इस्तिग़फ़ार पढ़ें,
इस्तग़फ़ार पानी का काम देगा और दुरूद मुस्तफ़ा सल्लम साबुन का अंजाम देगा। जो दिल के अंदर गलाज़तें आ गई ना, जब आप इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, दुरूद पढ़ेंगे तो फिर दिल साफ़ हो जाएगा। जिस तरह एक बर्तन में पानी आप गंदा बर्तन होगा कभी भी, अब मैं एक मिसाल देता हूँ, भाई आपके घर में बादशाह है तो आप अपने घर को सजाएंगे कि बादशाह आने वाला है, एक बड़ा अजीम आदमी आने वाला है। बादशाह आने के लिए अपने घर में रंग करते हैं, गंदे घर में कभी बादशाह को नहीं बुलाएंगे। तो ये तो अल्लाह का घर है, ये बैत जो दिल है ये बैतुल्लाह है, यहाँ अल्लाह की रहमतें आती हैं। इसको साफ़ करें तो इंशाअल्लाह कामयाब और कामरान हो जाएंगे। मुफ्ती साहब, ये भी कहा जाता है कि जुम्मे के दिन कसरत से कलमा तैयबा भी पढ़ना चाहिए, क्या इसकी भी कोई रिवायत हमें मिलती है? बहुत अच्छा सवाल किया बहन आपने। मैं अपने उस्ताद से कहता था, ये सवाल मैं अपने उस्ताद मोहतरम मुफ्ती अबू फ़हीमुल्लाह साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, मैं कहता उस्ताद साहब 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ूँ और कलमा शरीफ पढ़ूँ या 1 लाख मरतबा। एक मरतबा से मजाक में कहा मैंने, सर 1 करोड़ मरतबा। मुस्कुराने कहने लगे मियाँ ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा पढ़ो, ला पढ़ो 100 मरतबा, इल्लल्लाह 1 मरतबा पढ़ो मगर समझ कर पढ़ो। सुभान अल्लाह। ला का मतलब नहीं 100 मरतबा पढ़ो, इला अल्लाह दिल से 1 मरतबा कह दो। अगर तुमने दिल से 1 मरतबा कह दिया और दिल ने इस बात को तस्लीम कर दिया कि वही खालिक और मालिक है और भी मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ लिया और तुम्हारी अगर जान निकल गई, उस्ताद साहब ने कहा मैं तुम्हें गवाही देता हूँ कि अगला कदम तुम्हारा जन्नत में होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सब पे ये करम करे कि जब हमारा आखिरी वक्त आए, जब वक्त नज़ा आए तो हम सबको कलमा तैयबा नसीब हो। इसी उम्मीद, इसी दुआ के साथ एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद वापस आएंगे और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। हम यहाँ पे खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं जुम्मतुल विदा के हवाले से। अब हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा हुसैन मसूदी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने का। बिल्कुल शुक्रिया। अल्लामा साहब, यहाँ पर जुम्मतुल विदा की बात की जा रही थी और ब्रेक पे जाने से पहले एक मुफ्ती साहब ने यहाँ पे बताया कि यासीन शरीफ का अगर हम ज़िक्र करते हैं, उसकी तिलावत करते हैं, ख़ास तौर पे अपने वालिदैन की क़बूल पे, तो ना सिर्फ उनकी बख्शिश होती है बगैर तिलावत करने वाले को भी अल्लाह ताला ख़ास इनायत करता है उसके ऊपर। तो उसी सिलसिले में इस ब्रेक के दौरान एक सवाल हमारे पास आया, ख़ास तौर पर ख़वातीन के कब्रिस्तान में जाने के हवाले से। अगर कोई ऐसी फ़ैमिली है जिनके बच्चे मेल चिल्ड्रन नहीं हैं और बेटियां ही हैं, तो क्या ऐसी बेटियां वालिदैन के इंतकाल के बाद उनकी क़बूर पे जा सकती हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्वाहिरीन। देखिए, जुम्मतुल विदा, सूरह यासीन और फिर ख़वातीन, 3 चीज़ें जमा हो गई हैं यहाँ पर। तो बहरहाल मैं ये कहूँगा कि सूरह यासीन के हवाले से तो बस ये कि ये तो क़ल्ब है कुरान मजीद का, और जो इसकी तिलावत करेगा तो उसको तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र में नहीं बल्कि दुनिया में ज़ियारत नसीब हो जाएगी। ये इसकी फ़जीलत है सूरह यासीन के हवाले से। और फिर ये कि अपने गुनाहों का कफ़ारा भी है, और अगर कोई किसी का इंतकाल हो रहा है तो अगर उस वक्त पढ़ा जाए तो एक तो ये कि उसकी नज़ा का आलम जो है वो आसान हो जाता है, यानी गोया मौत उस पर आसान हो जाती है। बहुत सारी बहरहाल इस सूरह की फ़जीलतें हैं, यकीनन इससे इस्तेफ़ादा करना चाहिए। और पूरा कुरान ही जो है वो खुदावंद आलम का कलाम है, और हर एक चीज़ के अंदर उसके वो ज़िक्र शिफ़ाओं व इस्मुहु दवाओं, उसका ज़िक्र शिफ़ा है, उसका नाम जो है वो दवा है। तो बहरहाल जो भी आप कुरान मजीद में तिलावत करेंगे, और फिर माह रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा हो और फिर जुम्मतुल विदा भी आ गया हो, तो इस वक्त जो है ये खैर व बरकत बढ़ती चली जा रही है। यानी बिल्कुल इस वक्त एक्सट्रीम पे पहुँची भी है, खुदा की रहमत पीक पे आ गई है। और अब हमारी बस ज़रा सी तवज्जो की ज़रूरत है कि हम उधर लिक़ाउल्लाह की तरफ आ जाएं। और जहाँ तक ये मसला आपने पूछा कब्रिस्तान के हवाले से, तो बहरहाल मैं ये अर्ज़ करूँगा कि फ़िक़्ह जाफ़रिया के हवाले से ख़वातीन के लिए कब्रिस्तान में जाना ममनू नहीं है, और जा सकती हैं, बिला वजह भी जा सकती है। बिला वजह से क्या मुराद है? बिला वजह से मुराद ये है कि जैसे आपने जिस मसले को डिस्कस किया है कि उसके यहाँ कोई मर्द नहीं है कि जो कब्रिस्तान जाए और मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा पढ़े या ईसाल सवाब करे, तो
इससे क़त्ए नज़र के उसके यहाँ मर्द हैं या नहीं है, पूरी की पूरी फैमिली भी अगर जाना चाहती है तो जा सकती है। और उसकी जो दलील भी दी जाती है कि ख़ुद शब बारात को हज़रत आयशा के घर में रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। तो उम्मुल मोमिनीन जो हैं, तो बहरहाल रात के एक हिस्से में आप उठे और उठने के बाद आप जन्नतुल बकी की तरफ चले गए, तो आप भी पीछे पीछे गई हैं, तो जन्नतुल बकी में आप भी तशरीफ़ ले गई वगैरह वगैरह। यानी चूँकि उम्महातुल मोमिनीन भी गई हैं, दीगर अज़वाज भी गई हैं, लेकिन बात यह है कि अगर बिला वजह तो वैसे भी नहीं जाना चाहिए ख़वातीन को, ज़रा सा घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वरना जी हाँ, अगर कोई खातून जा रही है तो खौफ खुदा कब्रिस्तान जो जगह है वो अल्लाह से डरने के लिए, और मेरा ख़्याल ये है कि मर्दों के साथ साथ ख़वातीन को भी थोड़ा बहुत अल्लाह से डरना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो कब्रिस्तान जाएंगी तो डर लगेगा तबसरे के लिए, लेकिन और हमारी रहनुमाई के लिए मुफ्ती साहब आप ही बताइए, फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक क्या ख़वातीन का कब्रिस्तान में जाना ममनू है, या उसके लिए कुछ शराइत हैं कि मर्द हज़रात का या किसी महरम का साथ होना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंदल अहनाफ नहीं जाना चाहिए, हमारे यहाँ इसको बेहतर नहीं समझा जाता। मना है, हमारे यहाँ बिल्कुल सख्ती से मना है कि नहीं, आपको फ़ातिहा करनी है। आप घर के अंदर बैठ कर आप फ़ातिहा का एहसाल सवाब जो कुछ करना चाहती हैं घर में बैठ के करें, क्योंकि ख़वातीन नरम दिल होती हैं, आव बगा करती हैं, उनकी आवाज़ का भी पर्दा किया जाता है, तो लिहाजा वो अपने घर के अंदर ही महदूद रहें। तो उसी बात आपने सूरह यासीन की थी। देखिए यासीन शरीफ अभी माशाल्लाह साइंस इतनी इर्तक़ाई मनाजिल तय कर रही है, साइंस इर्तक़ाई मनाजिल तय कर रही है और इस्लाम इंतहा पर है। सही ना, साइंस इंतहा पर और साइंस इर्तक़ाई मनाजिल तय कर रही है। अभी वर्ड्स की भी जो है ना, प्रोनाउंसिएशन की भी कुछ लहरें होती हैं। सूरह यासीन जब पढ़ी जाती है, मुर्दे या जिसका इंतकाल हो रहा होता है उसको जो सुकून मिलता है, जब साइंस ने इस बात पर रिसर्च किया तो उसमें ये कि सूरह यासीन पढ़ रहे होते हैं उसकी भी ऐसी लहरें होती हैं जो दिल को सुकून देती हैं, साउंड्स। तो जब ये सूरह यासीन पढ़ी जा रही होती है तो दिल को और जहन को सुकून मिलता है। आज जो चीज़ साइंस बता रही है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने 1450 साल पहले हमें करके दिखा दिया। हम इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी बेहतर है हमारी, और आखिरत तो है ही हमारी बेहतर। बिल्कुल मुफ्ती साहब, यहाँ पे गुफ्तगू के दौरान क़ल्ब यानी सूरह यासीन के हवाले से आया, लेकिन क़ल्ब का ज़िक्र आया। इस्लाम में या हमारे दीन में क़ल्ब के हवाले से क्या कहा जाता है? एक तरफ अल्लाह ताला कुरान हकीम में अक़ल वालों के लिए नसीहत कर रहा है और कहता है कि अगर इसमें इशारा है उनके लिए जो गौर व फ़िक्र करते हैं, लेकिन फिर ज़िक्र आता है क़ल्ब का। तो क़ल्ब और अक़ल का आपस में क्या ताल्लुक़ है? बेटा खाना खा लो, ये मेरा दिल नहीं चाह रहा, तो खाना का ताल्लुक़ मैदे से होता है, दिल से। आप मेरे साथ बाहर चलें, चलने का ताल्लुक़ टांग से होता है, नहीं मेरा दिल नहीं चाह रहा। आप ये फ़ला काम कर लें, काम करना हाथ से, दिल नहीं चाह रहा। तो बार बार आप जिस चीज़ को कह रहे हैं कि वो जो आप ये कहते हैं जो चिप लगी है ना दिल के अंदर, जो पूरी यानी कि वज़ीर आज़म है पूरी बॉडी का, जो सबको कंट्रोल कर रहा है वो है दिल। अगर जिसका दिल बदल जाता है ना, हम कहते हैं इनकलाब आ गया, इस शख्सियत में इनकलाब आ गया। इनकलाब इसलिए आता है कि दिल का बदल जाना। जब दिल बदल जाता है तो इंसान आला हो जाता है। देखिए एक होता है तस्किया, एक होता है तस्फिया। तस्किया जो रूह का है और तस्फिया क़ल्ब का है, और जो तस्फिया कर लेता है क़ल्ब को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ ले आता है तो वो कामयाब, वो कामरान हो जाता है। जब बात आपने अक़ल की देखिए दिमाग, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सर में दर्द हो रहा है, मगर उसका ताल्लुक़ यकीनन क़ल्ब से भी कुछ मामलात मिलते हैं। हर चीज़ में आप अपने दिल को ले आते हैं, फ़लाँ काम कर लो, नहीं दिल नहीं है। तो असल चीज़ अगर दिल संवर जाता है ना तो इंसान संवर जाता है, तो जिसका दिल नहीं संवरता वो नहीं संवर पाता। बहुत सारे लोग जो बहुत ही अक्लमंद होते हैं और अक़ल की बुलंदी पर होते हैं, मुफक्किर होते हैं, मगर दिल के धुले हुए नहीं होते। नहीं, लेकिन पूछने का यहाँ पे मकसद ये हुआ, अल्लामा साहब आपको भी गुफ्तगू में शामिल करना चाहेंगे कि ये हमारा सिर्फ एक फ़िगर ऑफ स्पीच है जिसमें हमने ये बात बना ली, क्योंकि हम जानते हैं कि दिल की एक बड़ी कलीदी हैसियत है इंसान के जिस्म में, और बिल्कुल एक जिस तरह आपने मिसाल दी कि एक वज़ीर आज़म की सी हैसियत है, या वाकई इसमें कुछ और मामलात भी हैं? क्योंकि हदीस मुबारक भी हमारे प्रोग्राम में फ़रहाना ओवैस साहिबा आई थी और उन्होंने एक हदीस कोट की थी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारा दिल ऐसे 2 उंगलियों से बदल दे। और ये हम लोग जिस तरह जुम्मतुल विदा पे भी और वैसे भी जुम्मे पे मेरे ख्याल में ये दुआ भी बार बार की जाती है कि या रब मेरा दिल बदल दे। तो ये सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच है या इसका मामला कुछ और भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। देखिए
रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान मजीद कह रहा है कि रब इश्रह ली, परवरदिगार मेरे सीने को कुशादा फरमा दे, ठीक है ना। तो और फिर उसके आगे बहरहाल उसमें हम नहीं जाएंगे, सिर्फ मौजू पे रहेंगे कि हमारे दिल को कुशादा फरमाते, यानी दिल की कुशादगी की दुआ खुद अम्बिया अलैहिस्सलाम ने की है, ठीक है। उसके बाद अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, तुम अपने क़ल्बों को अल्लाह के ज़िक्र से मुनव्वर करो, ठीक है। ये भी दावत फ़िक्र इस्लाम कुरान दे रहा है। लेकिन एक सवाल और एक जवाब यहाँ ये ज़रूरी है कि जब दिल और क़ल्ब, यानी क़ल्ब और दिमाग जिसको आप कह रहे हैं, तो देखिए ब्रेन और हार्ट में बहरहाल एक फ़र्क है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है इस्लामी ताबीर के लिहाज से। बॉडी के लिहाज से फ़र्क है, दिमाग का काम बॉडी में कुछ और है। वो अगर दिल को आप वज़ीर आज़म कह रही हैं तो वो बादशाह सलामत है दिमाग, और अगर हम उसको बादशाह सुनता हमेशा वज़ीर की है, और हमेशा जो है जी हाँ बिल्कुल बजा फरमाया। और अगर हम थोड़ा सा ताबीर में जा कर के देखें तो दिमाग यानी हिकमत और दिल यानी रहमत, तो ये दोनों सिफतें खुदा के पास हैं, ठीक है ना। तो लेकिन बाज़ औक़ात कुरान में भी और अहादीस में भी जो दिल और दिमाग से ताबीर की, वो दोनों का माना एक ही लिया गया है। यानी जो दिल है, दिल तो एक जस्ट पंपिंग स्टेशन है, वहाँ कोई फ़िक्री स्टेशन नहीं है, ये बात तो डिसाइडेड है। लेकिन ये रहमदिली का मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि दिल का ताल्लुक़ रहमत से ये आ गया। और आसान कर दें तो दिल कह लीजिए माँ को और बाप कह दीजिए दिमाग को। तो दिमाग से तफक्कुर, ताक़ुल, तदब्बुर, ये सारी चीज़ें क़ल्ब से नहीं होती हैं, इसका ताल्लुक़ दिमाग से है। लेकिन ये दोनों में रिश्ता बड़ा मजबूत है, इसके बग़ैर जो है ना, माँ बाप के बग़ैर कुछ भी नहीं होता है। तो घबराने की बात नहीं है कि कोई कहे कि जी सिर्फ मैं दिल ले लूँगा और कोई कहे कि जी मैं दिमाग नहीं। इसके दोनों के जब दरमियान में रहेंगे तो खुदावंद आलम का खैरुल उमूर औसतुहा की मंजिल आएगी। लेकिन जितने भी दानाई के फ़ैसले हैं उसका ताल्लुक़ बनता है अक़ल से, अक़ाइद का ताल्लुक़ बनता है अक़ल से, लेकिन अमल का ताल्लुक़ बनता है दिल से। यानी वो जिसको रैशनैलिटी भी कहते हैं, जिसमें आपकी लॉजिक भी आ जाती है। और ये बड़ा अहम है, क्योंकि हम अक्सर अगर जज्बाती ज़्यादा होते हैं तो हम कहते हैं बस हमारा दिल यही करने का था, और जज्बात की राह में बह जाते हैं। कभी उसमें हमसे गलतियाँ भी होती हैं, कभी हमारे जो रिएक्शंस होते हैं वो बहुत अग्रेसिव भी हो जाते हैं, हम वायलेंट भी होते हैं। बहरहाल इस पर मज़ीद बात करेंगे, खुसूसन जुम्मे के हवाले से भी बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान, जम्मतुल विदा के हवाले से हमारा खुसूसी प्रोग्राम। और मेरे ख़्याल में गुफ्तगू थोड़ी क़ल्ब के हवाले से भी हो गई थी कि हमारी जो जज्बाती एक रविश है उसमें हम अक्सर दिल को उसका ज़िम्मेदार ठहरा देते हैं कि बस ये हमारा दिल यही कर रहा था, और कभी कभार ऐसे रवैये पे पछताते भी हैं। बहरहाल वापस आएंगे अपने मौजू यानी जुम्मे के हवाले से। तो अल्लामा साहब ये फरमा दीजिए कि आपके आने से पहले भी ये गुफ्तगू हो रही थी कि फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक अगर हम देखें कि जुम्मे के दिन की मसनून इबादत या दुआएं कौन सी हैं, सभी मेरे ख़्याल में नमाज का एहतमाम तो करते ही हैं, इसके अलावा आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जुम्मतुल विदा के हवाले से तो सिर्फ यौमुल जुमा नहीं है, बल्कि इस यौम से मुराद होती है पूरी मगरिब से लेके मगरिब तक, और बेइंतहा पूरी मुफस्सल किताबें मौजूद हैं इसके हवाले से कि मगरिब के बाद से इसके आमाल शुरू हो जाती हैं। यानी रोज़े जुमा और नमाज जुमा के आमाल और उसकी फ़जीलत, क्योंकि ये सैयदुल अय्याम है, यानी इसको खुदावंद आलम ने सदारत अता की है 7 दिनों के अंदर। इसी तरीके से जैसे ये महीना जो रमज़ानुल मुबारक गुज़र रहा है, ये सैयदुल शुऊर है, यानी सैयद है, सरदार है महीनों का। तो बहरहाल खुदावंद आलम ने सब दिन, सब रातें, सब चीज़ें खुदा ही की हैं, मगर बाज़ इंसानों पर बाज़ इंसानों को फजीलत है, बाज़ अम्बिया पर बाज़ अम्बिया को फजीलत है, बाज़ किताबों पर बाज़ किताबों को फजीलत है, बाज़ अदियान पर बाज़ अदियान को फजीलत है। यानी हर लिहाज से देखें
बाद मोमिन में यानी मुस्लिम में मुस्लिम को फ़जीलत है, मोमिन में मोमिन को फ़जीलत है, मुत्तकी में मुत्तकी को फ़जीलत है, औलिया में औलिया को फ़जीलत है। यानी ये गोया फ़जीलतों का एक बाब है पूरा। इसी तरह दिन और रात में भी फ़जीलत रखी है। रात की फ़जीलत है तो लैलतुल क़द्र जो है वो 1000 रातों से ज़्यादा फ़जीलत रखती है। तो इसी तरीके से शब जुमा भी जो है वो हफ्तों की, यानी जिस तरीके से सैयदुल अय्याम, इसी तरीके से इसको हफ्ते की अगर सैयद सादातियत को लिया जाएगा तो वो शब जुमा की है। और शब जुमा पूरी रात आमाल की, यानी पूरी रात के आमाल मौजूद हैं, पूरी इबादतें हैं मखसूस। जिस तरीके से शब क़दर में इबादत है, इसी तरीके से शब जुमा में इबादत है। उसमें हदीस किस्सा की तिलावत है, दुआ कुमैल की तिलावत है, कुरान मजीद की तिलावत है। फिर सुबह होती है, सुबह सादिक के बाद दुआ नुदबा जो मुताल्लिक़ बनती है ज़माने के इमाम के साथ, यानी आख की जो फ़र्जंद रसूल के आखिरी हुज्जत खुदा है कि जो इस ज़माने को जो आज जुल्म और जौर से पुर हो चुका है, तो जो आके निजात दहंदा होंगे, जो इस दुनिया को फिर एक मरतबा अदल व इंसाफ से पुर कर देंगे। शेर और बकरी जो है वो एक घाट पर पानी पी लग जाएगा, कोई ना जालिम होगा ना कोई मजलूम होगा। जब ये ज़माना आएगा एक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो गोया उनसे मुताल्लिक़ एक दुआ है, दुआ नुदबा कहलाती है। यानी दुआ कुमैल अगर पढ़ेंगे तो तौहीद और वहदानियत के लिहाज से रात आपकी इतनी पुरमसरत होगी कि इतना सुकून आएगा इंसान को उस दुआ को पढ़ने के बाद, लगता है कि किसी कैफ़ में आ गया। इसी तरह जब सुबह हो करके, ये सब जुमे के अमाल बता रहा हूँ मैं, तो जब सुबह होकर दुआ नुदबा की तिलावत करेगा तो इतनी गिरिया उजारी है। और उसमें फिर इस फ़िराक़ को बयान किया गया है कि जो इंसान को अच्छे लोगों से दूर हो जाने के नतीजे में हमारे लिए, माशरे के लिए क्या मुश्किलात पेश आ जाती हैं। फिर उसके बाद तो फिर के आप जनाब हजामत बनवाइए और गुस्ल कीजिए और नाखून तराशिए और वगैरह वगैरह करके फिर नमाज जुमा के लिए गुस्ल करके जाइए। तो नमाज जुमा, फिर नमाज जुमा के बाद नमाज असर से पहले, मगरिब से पहले फिर दुआ है, और उसके बाद उससे पहले और फिर मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौल कि जिसने जुमे के दिन 100 मरतबा मुझ पर दुरूद पढ़ दिया तो उसको 80 साल की इबादत, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, 80 साल की इबादत का सवाब मिलता है। और उतने ही गुनाह अगर हो जाएं तो उससे खुदा बंदे आलम निजात दे देता है, मग़फ़िरत कर देता है। फिर ये तो आम जुमा जो सैयदुल अय्याम था, जो सैयद शुऊर का है, अल्लाहु अकबर, ये आखिरी जुमतुल विदा, जो कोताहियाँ रह गई, जो गलतियाँ रह गई, मैं अपने पड़ोसी का हक़ नहीं अदा कर सकता, मैं अपने बच्चों का हक़ अदा नहीं कर पाया, मैं अपने माँ बाप को रमज़ानुल मुबारक में राज़ी नहीं कर पाया, मैं अपने दोस्त अहबाब से जो मेरे गिले शिकवे हो गए, ये सब इनको एहतमाम कीजिए, एक एक गलतियों को रात भर नोट कीजिए, सुबह जो है उसके इज़ाला और तौबा कीजिए। ये रमज़ान की फजीलत को ज़ाया न करें। और आखिरी जुमतुल विदा मैंने कहा कि ये सबसे दिनों में अगर लेंगे, बहुत शुक्रिया, पूरे महीने के 365 दिनों का सैयद कौन है? 365 दिनों का सैयद कौन है? वो जुमतुल विदा। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद होने का। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि ये मसनून इबादतें हम कर सकें, अल्लाह का ज़िक्र कर सकें। और जिस तरह के कहा गया कि दुरूद की महफ़िल अगर हमारे घर में हो और हम उसका एहतमाम करें तो इससे ज़्यादा अफजल बात नहीं हो सकती। इस दुआ के साथ कि मुझे और मेरी पूरी टीम को भी आप अपनी दुआओं में याद रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपसे कल दोबारा मुलाकात होती है। बहुत कम दिन रह गए हैं हमारे और आपके साथ के इस रौनक रमज़ान की, और इसकी रौनक को हम ज़रूर मिस करेंगे। लेकिन अब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।